चलिए, सो लास्ट क्लास में हम बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत देख चुके थे। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। आज के क्लास में वी विल स्टडी द स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे टुडेस क्लास में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी हम देख चुके थे लास्ट क्लास में। जो दिल्ली सल्तनत को वी हैव डिवाइडेड इनटू 5 डायनेस्टीज। वन इज खिलजी, वो स्लेव फर्स्ट, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। स्लेव डायनेस्टी क्यों बोला गया? बिकॉज ये मोहम्मद गोरी का ये स्लेव था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्लेव था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्लेव था। मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद ये अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देता है दिल्ली का, और इसका रूल है 1206 से ये पूरी स्लेव डायनेस्टी चलती है 84 ईयर्स तक। ये डायनेस्टी चलती है 1206 से लेके 1290 एडी तक ये आपकी स्लेव डायनेस्टी चलती है। ठीक है, अब आपके जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, आपके जो एपीसीएस में प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, देखिए। अब ये लॉन्गेस्ट है जो दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी, दैट इज तुगलक डायनेस्टी। जो लॉन्गेस्ट डायनेस्टी है कौन सी है? यस बोल रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप लोग? जो लॉन्गेस्ट डायनेस्टी है आपकी, दैट इज द तुगलक डायनेस्टी। जो शॉर्टेस्ट डायनेस्टी है, दैट इज द खिलजी डायनेस्टी, 30 ईयर के पीरियड। लॉन्गेस्ट तुगलक, शॉर्टेस्ट खिलजी डायनेस्टी है, शॉर्टेस्ट खिलजी डायनेस्टी है, लॉन्गेस्ट तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, इधर से एक क्वेश्चन बना आपका। ठीक है, टाइम पीरियड, longest dynasty is the Tughlaq dynasty and the shortest dynasty is the Khilji dynasty। अब जो दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, अगर जब प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी डायनेस्टी, स्लेव हो गया, खिलजी हो गया, तुगलक हो गया, सैयद हो गए, ये सब कहां से थी? ये सब तुर्की से थी। दे ऑल आर तुर्किश, ऑल डायनेस्टीज आर दी, ये तुर्किश, ये सारी डायनेस्टी कहां से थी आपकी? ये सारी डायनेस्टी आपके तुर्की से थी, और बाकी एक ही डायनेस्टी थी। सो ये जो लास्ट डायनेस्टी थी आपकी लोधी डायनेस्टी, ये कहां से थी? अफगानिस्तान से थी। यहां से भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि विच डायनेस्टी इज फ्रॉम दिल्ली डायनेस्टी इज फ्रॉम, सॉरी दिल्ली डायनेस्टी बोले, दिल्ली सल्तनत इज फ्रॉम अफगानिस्तान। इट इज ओनली दी लोधी डायनेस्टी जो अफगानिस्तान से थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आते हैं डायरेक्टली स्लेव डायनेस्टी में। ठीक, अब ये स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड देखिए 1206 से लेके 1290 एडी तक। आप लोग अपना अपना माइक को म्यूट कर लिए, रिकॉर्डिंग दे देंगे इसका। ठीक है, ये स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी का जो फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद आते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसके बाद आते हैं रकुद्दीन। ठीक है, अब इसमें स्लेव डायनेस्टी में सारे हमको इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ने, जो इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं बस उतना ही हम लोग करेंगे। ठीक है, माइक को म्यूट कर लो। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, रकुद्दीन, रजिया सुल्तान, बहरम खान, बहरम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद, और ये इंपॉर्टेंट है आपका गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, ये स्लेव डायनेस्टी में ये इंपॉर्टेंट है। देन इज द कैकुबाद। ठीक है, सो अब इसमें भी देखिए, अगर ये स्लेव डायनेस्टी से क्वेश्चन बोल सकता है, तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट सर्विंग सुल्तान है, कह लीजिए इल्तुतमिश इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग, और जो शॉर्टेस्ट है रकुद्दीन। कई बुक में 6 मंथ्स भी लिखा हुआ है, 6 मंथ्स। ठीक है, बट ये शॉर्टेस्ट है। रकुद्दीन इज द शॉर्टेस्ट एंड शमसुद्दीन इल्तुतमिश इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सुल्तान इन द स्लेव डायनेस्टी। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, so कुतुबुद्दीन ऐबक इज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। कुतुबुद्दीन किसका स्लेव था? मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद गोरी का स्लेव था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, बाद में उसका सन इन लॉ भी बन जाता है। ठीक है, उसकी बेटी से शादी करके, बट ये स्लेव किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव इल्तुतमिश। तो मींस कि इसमें स्लेव ही स्लेव राजा बन गए हैं, इसलिए इस डायनेस्टी को हमने क्या नाम दे दिया? स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, चलिए क्लियर। अब हम एक एक ये इसको भी हमने देख लिया। इसमें जो लॉन्गेस्ट है आपका इल्तुतमिश है, और जो शॉर्टेस्ट है इल्तुतमिश का बेटा रकुद्दीन। कई बुक में 1 ईयर लिखा है, कई बुक में 6 मंथ लिखा है। ठीक है, और जो फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसके बाद जो इसमें ये कुतुबुद्दीन ऐबक इज इंपॉर्टेंट, शमसुद्दीन इंपॉर्टेंट, सॉरी शमसुद्दीन इल्तुतमिश इज इंपॉर्टेंट, रकुद्दीन इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है जो इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, या इंपॉर्टेंट फीमेल या फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दैट इज
रजिया रजिया सुल्तान, ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज शी इज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैरम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद इंपॉर्टेंट नहीं है। गयासुद्दीन बलबन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बलबन की कुछ पॉलिसीज हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपके एपीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है। एपीसीएस दीजिए, यूपीएससी दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, ये इंपॉर्टेंट। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसमें देख लीजिए, जो लॉन्गेस्ट है स्लेव में, इल्तुतमिश 25 साल तक रूल किया और रकुद्दीन 1 साल तक रूल किया। ये देख लिए, क्लियर हो गया, इसको बाद में मिल जाएगा आपको, पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक इज स्लेव ऑफ, यस, कुतुबुद्दीन ऐबक इज स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, और ये मोहम्मद गौरी का स्लेव था। मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद इन्होंने एक इंडिपेंडेंट एम्पायर डिक्लेयर कर दिया, दैट इज दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में। ओरिजिनली ही इज फ्रॉम तुर्की, सब बोले थे, जो एक्सेप्ट लोधी डायनेस्टी को छोड़ के सारी जो डायनेस्टी वाले थे दिल्ली सल्तनत में, दे आर फ्रॉम तुर्की। स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, किसका स्लेव है? मोहम्मद गौरी का स्लेव है। ऑल्सो द गवर्नर ऑफ मोहम्मद गौरी, ठीक। अब देखिए 1206 आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी, ही बिकेम द मास्टर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, दिख रहा है, ही बिकेम ए मास्टर ऑफ हिंदुस्तान, रूलर ऑफ दिल्ली। यहां तक क्लियर हुआ? ही फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी, क्लियर हुआ? ही फाउंडेड दी कौन सी डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी, स्लेव, ही फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो। माइक को म्यूट कर दो आज, ठीक है। अब ये भाई साहब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ काम किया, ठीक है, ये कुछ कंस्ट्रक्शन का है। ही कंस्ट्रक्टेड 2 मॉस्क, मुस्लिम थे, उन्होंने मॉस्क बनाया। दिल्ली में इन्होंने एक मॉस्क बनाया, कुवैत उल इस्लाम, इसका नाम याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, कई बार शायद पूछा भी गया है, कई स्टेट पीएससी में पूछा गया। कुवैत उल इस्लाम मॉस्क किसने बनवाया? दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया। दूसरा जो इसने मॉस्क बनवाया, दैट इज 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहाँ पे बनवाया? अजमेर, राजस्थान में। अजमेर इज अराउंड 150 किलोमीटर फ्रॉम कैपिटल सिटी जयपुर, ठीक है, राजस्थान में। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दूसरा इन्होंने मॉस्क बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। ये दिल्ली की, देखिए थोड़ा सा लॉजिक को समझिए कि दिल्ली से जयपुर की दूरी अराउंड 250-260 किलोमीटर है, तो यानी कि 350 किलोमीटर अजमेर, तो दिल्ली की ही पेरीफेरी में सब बना रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि वहां से रूल कर रहे हैं मॉस्क बनवाने, यहाँ पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में आए, ईटानगर में आए, यहाँ नहीं आए, ठीक है, या गुवाहाटी में पहुंचे, यहाँ नहीं पहुंचे, ठीक है। तो याद रहेगा, कुवैत उल इस्लाम, इन्होंने ये दूसरा मॉस्क, ये मॉस्क दिल्ली में था, और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये मॉस्क कहाँ पे था? अजमेर था। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, ठीक। ही ऑल्सो बिगन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार का भी भाई साहब ने कंस्ट्रक्शन शुरू किया। किसने शुरू किया कंस्ट्रक्शन? कुतुब मीनार का भी भाई साहब ने कंस्ट्रक्शन शुरू किया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। इन द दिल्ली, इन इन ऑनर ऑफ फेमस सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हम लोग सोचते हैं अपने नाम से बनाया, बट ये एक सेंट है, फेमस सेंट, सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एक दो बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। इनके ऑनर में भाई साहब ने, स्लेव डायनेस्टी वाले ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या शुरू किया? एक कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया, बट ये बनवा नहीं पाए। ये 1210 में इनकी डेथ हो जाती है। तो जो इसका ये जो पूरा पूरा कौन कराता है स्लेव डायनेस्टी का, जो ये क्या बोलते हैं, ये कुतुब मीनार को कंप्लीट कौन कराता है? कुतुब मीनार को कंप्लीट कराते हैं जो इनके सन इन लॉ हैं, इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुब मीनार को कंप्लीट कराते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? यस या नो? यस या नो बोलिए, क्लियर? ओके, आगे देखिए। फॉर हिज जेनरसिटी, मतलब जेनरस लीडर था, जेनरस रूलर था। फॉर हिज जेनरसिटी ही वाज गिवन अ टाइटल ऑफ लाख बख्श। ये भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाख बख्श का टाइटल किसको दिया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गॉट द टाइटल ऑफ लाख बख्श, गिवर ऑफ लैक्स, गिवर ऑफ लैक। ही मेड अ कैपिटल, मेड, इन्होंने भाई साहब ने क्या किया? एक और काम किया, लाहौर को कैपिटल बना दिया, दिल्ली से उठा के लाहौर कैपिटल बना दिया। मीनिंग ऑफ हिज नेम वाज लॉर्ड ऑफ मून, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम की मीनिंग है लॉर्ड ऑफ मून, ठीक। ऐबक वाज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड पैटर्नाइज्ड राइटर लाइक हसन उल निजामी, ठीक है। और दूसरा ऑथर है फखरुद्दीन। इन्होंने ये जो किताबें लिखी थी, ताजुल मसीर और तारिक
मुबारक शाही, ये फखरुद्दीन ने लिखी थी, ये आपको फैक्चुअल है, इसको याद कर लेना। ही डाइड वाइल प्लेइंग अ पोलो, पोलो खेलते हुए भाई साहब की डेथ हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा गया है, विच दिल्ली सल्तनत रूलर डाइड वाइल प्लेइंग अ पोलो? इट इज दी कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड वाइल प्लेइंग दी पोलो। ठीक है, ये सिंपल सा आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी, और ये जो आपके सिलेबस में है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा सा हम चीजें देख लेते हैं कुतुब मीनार के बारे में। द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार इज 73 मीटर, इट इज अराउंड 240 फीट। ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड along with the Kuwait-ul-Islam mosque, है ना, in 1192 AD by the first ruler of Delhi Sultanate. He constructed the basement, basement बनवा के मर गए थे, फिर बाकी पूरा किसने करवाया? बाकी पूरा किसने करवाया? पूरा इसके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, इल्तुतमिश एडेड 3 more स्टोरीज, इल्तुतमिश भाई साहब ने 3 more और स्टोरी ऐड किया और 1220 को इसको कंप्लीट। फिर इसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक, तुगलक डायनेस्टी के आते हैं। 1369 को मीनार की टॉप मोस्ट स्टोरी क्या थी? डैमेज हो गई थी बाई लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म से। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको रिपेयर कराया और फोर्थ और फिफ्थ स्टोरी को ऐड किया फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, फोर्थ और फिफ्थ स्टोरी को किसने ऐड किया? इट वाज एडेड बाय द फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने फोर्थ और फिफ्थ स्टोरी को ऐड किया। Qutub Minar is located in Mehrori area of Delhi, and it is also a part of UNESCO World Heritage Site. UNESCO World Heritage Site का भी ये क्या है? पार्ट है। कौन? कुतुब मीनार। आप लोग अगर दिल्ली गए हो तो कुतुब मीनार जाइएगा, विजिट करिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसका आता है, इसका जो स्लेब है कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेब, इस भाई साहब का स्लेब आता है, उसका नाम है इल्तुतमिश। इसके स्लेब का क्या नाम है? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। अब इनकी डेथ के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद, इल्तुतमिश बैठ जाता है राजगद्दी पे और सुल्तान बन जाता है इल्तुतमिश। द स्लेब ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक इज इल्तुतमिश occupied the throne of Delhi in 1211 after remove and disposing आरम बख्शी। आरम बख्शी को हटा के ये भाई साहब इधर पे बैठ जाते हैं। कौन? इल्तुतमिश बैठ जाते हैं। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो लाहौर कैपिटल बनाया था, ये क्या करता है? लाहौर से कैपिटल किसको बना देता है? दिल्ली को बना देता है। किसको बना देता है? दिल्ली को फिर से कैपिटल बना देता है। ठीक है, सो ही वाज कंसीडर्ड एज अ रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, बिकॉज वो तो 4 साल के लिए है, बट जो एग्जैक्ट काम किया, जो सॉलिड एम्पायर को कंसोलिडेट किया, किसने किया? इल्तुतमिश ने किया ऑफ दिल्ली सल्तनत। एंड ही इज वेरी एफिशिएंट एंड पावरफुल एंड कैपेबल रूलर। ठीक है, बहुत ही एफिशिएंट, पावरफुल और कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के साथ वाला ये रूलर था। तो इस भाई साहब ने क्या किया? 40 ग्रुप ऑफ 40 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया, या कह लो कि मिनिस्टर्स बनाया। जैसे कह लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर और जो डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, एचआरडी मिनिस्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर में और भी रेलवे मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर हो गया। तो ये प्राइम मिनिस्टर इज, कह लो कि इट इज अ बॉस, और उसके अंडर, उसके कैबिनेट में ये मिनिस्टर, तो ही इज द बॉस, और इसके अंडर में 40 मिनिस्टर, 40 चहलगानी बोलते थे, 40 ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ द स्लेव नोन एज 40। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 40 किसने बनाया? 40 इफिशिएंट मेंबर वाला ये बनाया आपके, किसने बनाया? शमसुद्दीन इल्तुतमिश बनाया। टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर ऑफ 40, और सबको पावर को क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि इट इज योर डिपार्टमेंट, इट इज योर डिपार्टमेंट, इट इज योर डिपार्टमेंट, एंड यू हैव टू रिपोर्ट, या आपको किसको रिपोर्ट करना है? सुल्तान को रिपोर्ट करना है। ये 40 जो ऑफिशियल मेंबर हो गए, कह लो ये मिनिस्टर्स थे, और वो सीएम है या पीएम, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट द पावर ऑफ 40, प्रेजेंटली इसको जिससे कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल सकते हैं। इन भाई साहब ने क्या किया, और इंपॉर्टेंट जो इनकी थी, इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन्स टंका। ठीक है, सिल्वर कॉइन टंका और कॉपर कॉइन जित्तल। सिल्वर कॉइन्स टंका और कॉपर कॉइन जित्तल इस भाई साहब ने क्या किया? निकाला। टंका और जित्तल इस भाई साहब ने निकाला। आगे देखिए, काफी इंपॉर्टेंट रूलर था, सबसे लंबा रूल भी किया था। ही इंट्रोड्यूस द एकता सिस्टम। अब देखिए एकता सिस्टम क्या होता है।
He organized Ekta system and introduced the reform of the civil administration and the army, which was now centrally paid and recruited. ठीक है, आर्मी को सेंट्रली पे करते थे और ये लोग रिक्रूट करते थे सिस्टम के थ्रू। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हु इंट्रोड्यूस द एकता सिस्टम, सो इट इज आल्सो ये आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस द एकता सिस्टम। ये देखिए, ये इसको भी देख लीजिए, सिल्वर कॉइन टका, कॉपर कॉइन जितल, सबसे पहले इसी ने इंट्रोड्यूस किया था। ये पूछा जा सकता है टका जितल किसने इंट्रोड्यूस किया, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया। कुतुब मीनार कंप्लीटेड किया इसने, ठीक। ही सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ चेंगिस खान। चेंगिस खान वहां से अटैक कर रहा था द मंगोल बाय वर्ड्स ऑफ चेंगिस खान द मंगोल लीडर बाय रिफ्यूजिंग शेल्टर ऑफ ख्वारिज़्म शाह whom चेंगिस खान is chasing। इसको शेल्टर देने से मना कर दिया था। इस तरीके से इसने दिल्ली सल्तनत को भी बचाया था चेंगिस खान से। अगर इसको शेल्टर दे देता तो वो भी यहाँ पे आके अटैक कर रहा, ठीक है। He patronized मिनहज उस सरज एंड तबाकत ए नासरी, ठीक है, ऑथर ऑफ इस बुक का ऑथर था, इसको ये पैटर्नाइज किया था, फॉलो किया था, इसको प्रीच करता था। He is also called father of tomb building, ठीक है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार क्वेश्चन मिला नहीं, आप देख सकते हैं, नया एक टाइप का। फादर ऑफ टूम बिल्डिंग एंड ही बिल्ड सुल्तानपुरी टॉम्ब इन दिल्ली, ठीक है। अगर इंडिया में फादर ऑफ टूम बिल्डिंग किसको बोलते हैं, तो इल्तुतमिश को हम बोल सकते हैं फादर ऑफ क्या बोले, टॉम्ब बिल्डिंग। अब जो बगदाद का जो कैलिफा था, बगदाद का कैलिफा जो हम लोग कल की लास्ट क्लास में पढ़े थे, इसको इस भाई साहब ने इसको टाइटल किसका दिया, सुल्तान का टाइटल दिया। और खुद से इसने एक और टाइटल अडॉप्ट किया था, अमीर उल मोमिन, कमांडर ऑफ फेथफुल्स, कमांडर ऑफ फेथफुल्स। अब आप ये देखो, ये नोट्स में देखिए, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, ये चीज जो पॉइंट वाइज आपको देखना भी है बाद में। कमांडर ऑफ फेथफुल, इसने खुद को टाइटल दिया था। और कैलिफा ऑफ बगदाद ने इसको सुल्तान का टाइटल दिया था 1229 AD। नेक्स्ट। अब इसके बाद आता है इसका नालायक बेटा, दैट इज रकुद्दीन। सो जो इसकी वाइफ थी इल्तुतमिश की, वो चाहती थी कि इसका बेटा बने, बट इल्तुतमिश हिमसेल्फ नो हिज सन इज नॉट एफिशिएंट, सो वो अपनी बेटी को राजा बनाना चाहता था। किसको राजा बनाना चाहता था, अपनी बेटी को सुल्तान बनाना चाहता था, ना कि अपने बेटे को बनाना चाहता था। उसको बिकॉज मालूम था कि उसकी जो बेटी है वो इतनी इफिशिएंट नहीं है। सो आफ्टर तो बट उसकी नहीं चली, और माँ इल्तुतमिश की वाइफ ने अपने बेटा रकुद्दीन को राजा बना दिया, या कह दिया सुल्तान बना दिया, दिल्ली सल्तनत की थ्रोन पे बैठा दिया। He was the son of Iltutmish। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। He crowned by his mother शाह तुर्कान, ये इंपॉर्टेंट है नाम, शाह तुर्कान, आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश इन 1236। अब बैठना तो रजिया का था। So he was disposed by Razia, daughter of Iltutmish, when he was out of the capital to curb the rebellion in the Awadh against him, ठीक है। अब जब ये बाहर गया था थोड़ा, एक रेबेलियन अवध साइड में कोई रेबेलियन को कंट्रोल करने, ये भाई, तो इसकी बहन रजिया सुल्तान बैठ जाती है। एंड रजिया सुल्तान इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, एंड द रजिया सुल्तान इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब रजिया सुल्तान के बारे में जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, रजिया सुल्तान के बारे में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के क्लास में, सेशन में, हम लोग ने कुतुबुद्दीन ऐबक, बैकग्राउंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत, वो तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, ठीक है। कैसे तुर्क लोग आए, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन, मोहम्मद बिन औसिम, उसने कैसे इन्वेड किया धीरे धीरे इंडिया में, कैसे मुस्लिम रूल एस्टैब्लिश हुआ या दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। तो चलिए, तो ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक कंटिन्यू करते हैं। अब कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे रजिया सुल्तान और ये पूरे ये दिल्ली सल्तनत का जो पहली